श्याम की माँ को किसी काम से गांव से शहर जाना पड़ा, इसलिए वह श्याम की देखरेख की जिम्मेदारी ज्योति नाम की एक लड़की को दे देती है। ज्योति श्याम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। एक दिन श्याम कहता है, ज्योति दीदी तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम शादी करके अपने गाँव चली जाओगी, जब मेरी माँ नहीं रहेगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा। ये सुनकर ज्योति मुस्कुराकर कहती है कि चाहे मैं जहाँ भी चली जाऊँ लेकिन मैं तुम्हें रोज खाना खिलाने जरूर आऊंगी। अगले दिन ज्योति श्याम को खाना खिला रही होती है, लेकिन श्याम इधर उधर भाग रहा होता है और खेल रहा होता है, जबकि ज्योति हाथ में निवाला लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तभी श्याम देखता है कि उसकी माँ आ रही है। वह तुरंत अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ता है और ज्योति हाथ में निवाला लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जब श्याम और उसकी माँ ज्योति के घर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि ज्योति ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर श्याम और उसकी माँ सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अब कुछ समय बाद श्याम बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में बहुत डर लगता था, क्योंकि जब भी अंधेरा होता था ज्योति उसे खाना खिलाने आ जाती थी और उसका जला हुआ चेहरा देखकर श्याम डर जाता था। वह रात को जहाँ कहीं भी जाता ज्योति हाथ में निवाला लिए हुए उसके पीछे पीछे उसे खिलाने के लिए जाती थी। लक्ष्मी अपनी बेटी सरस्वती को स्कूल के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन शाम को जब लक्ष्मी अपनी बेटी को लेने स्कूल के बाहर इंतजार करती है तो काफी देर होने के बाद भी सरस्वती बाहर नहीं आती। यह देखकर लक्ष्मी को कुछ गड़बड़ लगती है। वह तुरंत स्कूल के अंदर जाती है और टीचर से कहती है कि उसकी बेटी सरस्वती अभी तक बाहर नहीं आई। टीचर कहती है कि एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है और उसे लेकर आती है, लेकिन वह लड़की सरस्वती नहीं होती। लक्ष्मी घबरा जाती है और कहती है कि यह उसकी बेटी नहीं है। तब टीचर कहती है कि इस स्कूल में सरस्वती नाम की सिर्फ एक ही लड़की पढ़ती है। ये सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और वॉचमैन को बुलाकर कहती है कि उसने सुबह अपनी बेटी को यहीं छोड़ा था, लेकिन वॉचमैन भी मना कर देता है कि उसने नहीं देखा। अब लक्ष्मी घबराकर स्कूल के अंदर अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगती है, लेकिन टीचर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नाम की सिर्फ एक ही लड़की पढ़ती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर सरस्वती यहाँ पढ़ती है तो उसके दोस्त भी होंगे। लक्ष्मी कुछ बच्चों के नाम बताती है। इंस्पेक्टर उन बच्चों को सरस्वती की फोटो दिखाता है, लेकिन सभी बच्चे उसे पहचानने से मना कर देते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर में इंस्पेक्टर कहता है कि 24 घंटे इंतजार करते हैं, अगर सरस्वती वापस नहीं आई तो मिसिंग केस दर्ज किया जाएगा। यह कहकर पुलिस चली जाती है और लक्ष्मी वहीं खड़ी अपनी बेटी के अचानक गायब हो जाने से पूरी तरह टूट जाती है।